उत्तर प्रदेश में अब सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि सड़कों पर दौड़ती हकीकत बन चुकी है। जहां कभी बेटियां अकेले सफर करने से डरती थीं, आज वही बेटियां स्टीयरिंग संभालते नजर आ रही हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को नई ऊंचाई देने के लिए सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम की शुरुआत की। एक ऐसी पहल जो न सिर्फ महिलाओं को सुरक्षित परिवहन दे रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बना रही है। तो आखिर कैसे ये योजना बदलाव ला रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और कैसे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है, कैसे गांव से लेकर शहर तक महिलाओं की जिंदगी में बड़े बदलाव आ रहे हैं, आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब सुरक्षा सिर्फ वादा नहीं, बल्कि सड़कों पर दौड़ती हकीकत बन रही है। सुरक्षा, सम्मान, जब ये सब साथ मिलते हैं तो बदलाव सिर्फ दिखता नहीं, बल्कि महसूस भी होता है। अब उत्तर प्रदेश में बेटियां अब सफर की मोहताज नहीं, बल्कि खुद सफर की पहचान बन रही हैं। सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत महिलाओं को ई रिक्शा चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये योजना सिर्फ एक परिवहन सेवा नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत है, जहां महिलाएं अब सिर्फ यात्री नहीं, बल्कि चालक बनकर अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही हैं। इस योजना की शुरुआत अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, कौशाम्बी और झांसी में की जा चुकी है, और अब इसे तेजी से अन्य जिलों में भी लागू किया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही लखनऊ, प्रयागराज, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र समेत तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर यह सुविधा शुरू की जाएगी। वहीं अगर बात की जाए इस योजना की, तो इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को 1000 ई रिक्शा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब तक 119 महिलाएं उद्यमी बन चुकी हैं और 629 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, और 244 महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल चुका है। इस पहल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे जुड़ी महिलाएं अब आर्थिक तौर पर मजबूत हो रही हैं और अपने परिवार को भी मदद पहुंचा रही हैं। एक जानकारी के मुताबिक औसतन हर महिला सालाना 3 लाख रुपए से अधिक की कमाई कर रही हैं। यानी अब महिलाएं सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं उठा रही, बल्कि परिवार की आर्थिक रीढ़ भी साबित हो रही है। ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन हमेशा से एक चुनौती रहा है, लेकिन अब महिला चालकों की तरफ से संचालित ई रिक्शा इस समस्या का मजबूत समाधान बनकर उभर रहा है। स्कूल जाने वाली बच्चियों से लेकर कामकाजी महिलाओं तक हर किसी को अब एक सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प मिल रहा है। इस योजना का असर सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं, बल्कि एक गांव के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को भी बदल रहा है। जहां पहले महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर सीमित थे, वहीं अब महिलाएं स्वरोजगार के जरिए अपनी अलग पहचान बना रही हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन और डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स के तहत सहयोग से ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। ये मॉडल अब अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बनता जा रहा है। वहीं महिला सुरक्षा, सम्मान, रोजगार तीनों को एक साथ मजबूत भी यूपी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। सड़कों पर दौड़ती ये रिक्शा सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि एक नई सोच का प्रतीक है। सुरक्षा जब सशक्तिकरण से जुड़ती है तो बदलाव सिर्फ दिखता ही नहीं, बल्कि समाज की सोच को भी बदलता है। उत्तर प्रदेश में सेफ मोबिलिटी कि ये पहल अब एक नई दिशा बनती जा रही है, जहां महिलाएं अब सिर्फ सफर की मोहताज नहीं, बल्कि खुद सफर की जिम्मेदारी भी लगातार उठाती देखी जा रही है। और यही बदलाव असली सशक्तिकरण की एक अलग पहचान, अलग मिसाल है। खैर, अब जब सरकार पहल कर रही है तो हमें भी पहल करनी चाहिए। अपने घरों की बहन बेटियों को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और बढ़ चढ़कर इस जन भागीदारी में अपना योगदान भी देना चाहिए।